नमस्कार दोस्तों, आप सभी को माँ में राना घोर पर स्वागत है। गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और रिसेंटली बहुत गर्मी भी हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सारे दोस्तों के लिए कुछ रिफ़्रेशिंग बनाऊं। तो आज मैं आप सभी के साथ एक जादुई शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे पीने के बाद मिनटों में ही आप बहुत ही तरोताज़ा फील करेंगे। तो चलिए इस जादुई शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस जादुई शरबत को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ग्लास ले लिया है और अब इस ग्लास में मैं डाल दे रही हूँ आधा कप पानी। और अब इस पानी में मैं ऐड कर दे रही हूँ 1.5 बड़े चम्मच सौंफ। दोस्तों, एक बहुत ही वाइटल स्टेप है, इसको आप मिस ना करें, क्योंकि जब आप पानी में सौंफ को ऐड करेंगे तब आप देखेंगे कि पानी का कलर चेंज हो गया है और इसलिए हमारे शरबत के कलर में भी चेंजेस आएंगे। तो देखिए, अब मैं सौंफ को पानी में अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और अब मैं इसे ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। देखिए, यहाँ पर सौंफ को पानी में मिक्स करते ही उसका कलर चेंज हो गया है। तो चलिए इस शरबत को बनाने के नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 कैरी ले ली है, जिसे हम कच्चे आम से भी जानते हैं। यहाँ पर मैंने इन कैरियों को पानी से साफ़ कर लिया है। अब मैं इन कैरियों को रोस्ट करूँगी। यहाँ पर इन कैरियों को रोस्ट करने के लिए मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और गैस स्टोव पर एक ग्रिलर रख दिया है। अब इस ग्रिलर के ऊपर मैं एक आम को रख दे रही हूँ और अब मैं इस कैरी को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। दोस्तों, यहाँ पर बीच बीच में कैरी को घुमाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में दिखाए गए हर स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये शरबत की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, हमें कैरी को तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ना उसका स्किन ब्लैक हो जा रहा है। ध्यान रखें कि फ्लेम मीडियम रहे, क्योंकि हमें कैरी को अंदर से पकाना भी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कैरी को चारों ओर अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो अब मैं इसे चॉपिंग बोर्ड पे उतार लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरे कैरी को भी रोस्ट कर लूँगी। तो देखिए, हमारी दूसरी कैरी भी रोस्ट हो चुकी है, तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। अब मैं इन रोस्टेड कैरियों को ठंडा कर लूँगी। तो जब तक कैरियाँ ठंडी होती हैं, चलिए इस रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गैस स्टोव पर एक पैन रख दिया है। पैन गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 बड़े चम्मच साबुत जीरा और डाल दे रही हूँ 7 से 8 काली मिर्च। अब मैं इन्हें 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ। जब आप देखें कि जीरे का कलर चेंज हो गया है और उससे एक बहुत ही सुंदर फ्रेग्रेंस आ रही है, तब आप फ्लेम को ऑफ कर दें। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जीरा भी भुन चुका है, तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दे रही हूँ और अब मैं इन मसालों को एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं इन मसालों को ठंडा कर लूँगी, उसके बाद इन्हें ग्राउंड कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारी कैरियाँ ठंडी हो चुकी हैं, तो अब मैं इन्हें पील कर ले रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक कैरी को पील करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसे पील करने में हमें ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब इसी तरह से मैं दूसरे आम को भी पील कर ले रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों कैरियों को ही पील कर लिया है। तो अब मैं इन्हें ब्लांच कर लूँगी, मतलब इन्हें रफली चॉप कर लूँगी, बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पर हमारा मेन मोटिव है कि हम आम से पूरा पल्प निकाल लेंगे। तो देखिए, गुठली पर जितना पल्प लगा हुआ है, मैं नाइफ़ की मदद से इसे निकाल ले रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह से मैं एक कैरी का पल्प निकाल ले रही हूँ और बिल्कुल सेम प्रोसेस से मैं दूसरी कैरी का भी पल्प निकाल लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों कैरियों से ही पल्प निकाल लिया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक अदरक ले ली है और इसे मैं एक चम्मच की मदद से पील कर ले रही हूँ। आप अदरक को ऐसे ही पील करें तो अदरक ज़रा सा भी वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 इंच अदरक का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अदरक को पील कर लिया है, तो अब मैं इसे रफली चॉप कर लूँगी।
तो देखिए यहाँ पर मैंने अदरक को रफली चॉप कर लिया है। तो चलिए शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग जार में ब्लांच किए हुए रोस्टेड कैरियाँ ऐड कर दी हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ हमारे रफली चॉप्ड अदरक। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ हमारे भिगोए हुए सौंफ। यहाँ पर मैं सिर्फ सौंफ ही डाल रही हूँ, उसका पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 से 2 बड़े चम्मच कसी हुई मिश्री। आप चाहें तो आप यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ½ टीस्पून काला नमक और डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून टेबल सॉल्ट या फिर नॉर्मल नमक। आप काला नमक और नमक दोनों का इस्तेमाल करें तो अब आप देखेंगे कि इस शरबत का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच ताज़ी और हरी पुदीने के पत्ते। अब मैं मिक्सिंग जार को बंद कर दे रही हूँ और इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं एक चम्मच की मदद से इसे थोड़ा सा मिक्स कर ले रही हूँ और अब मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी शो कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ हमारे पीसे हुए मसाले। अब फिर से मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप इस शरबत में मिठास को अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। दोबारा ब्लेंड करने के बाद मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी फिर से शो कर दे रही हूँ। तो देखिए इस जादुई शरबत को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मग ले लिया है। उसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच कैरी का पेस्ट, जिसे हमने अभी मसालों के साथ तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ कुछ आइस क्यूब्स और अब इस मग में मैं डाल दे रही हूँ ठंडा पानी। अब मैं इन सभी चीज़ों को एक स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर से ऐड कर दे रही हूँ कुछ और आइस क्यूब्स एंड फाइनली एक कैरी के स्लाइस से मैं इस मग को डेकोरेट कर ले रही हूँ। तो देखिए हमारी जादुई आम पन्ना या फिर कैरी का शरबत बनकर बिल्कुल तैयार है। इस चिल्ड और रिफ्रेशिंग ड्रिंक को आप इंस्टेंट ही सर्व कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने जो कैरी का पेस्ट बनाया था उसे मैंने पूरी तरह से यूज़ नहीं किया है, थोड़ा सा बच गया है। तो अब मैं इसे इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। आप कैरी के पेस्ट को इस तरह से एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस गर्मी के मौसम में आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट दिन फिर मिलते हैं एक नई इजी, टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। इस पूरी रेसिपी को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।